हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयू लर्निंग पॉइंट, जहां पे मिलता है आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो या फिर आर्ट वाले हो, हर एक क्लास का सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड पीवाईक्यू, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर्स आपको चैनल पे देखने मिलते हैं। बात करने वाले हैं बच्चा आज SYBF सेम थर्ड NEP 2020 का जो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग क्या है। सब्जेक्ट का नाम है बच्चा माइनर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 2, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप समझ सकते हो। बट कंफ्यूजन हो सकता है बच्चा, इसलिए जो आपका नाम दिया गया बच्चा मैंने वही नाम रखा है, माइनर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पेपर 2 है। उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ध्यान रखना, समझ लेना। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो इसलिए जरूरी होती है कि यहाँ पे काफी चीजों का इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि सर नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, पहली इंफॉर्मेशन। सेकंड, कौन सा इजी चैप्टर है, कौन सा हार्ड है, सर इंडिंग टाइम पे कौन सा करूं या स्टार्टिंग से ही कौन किस पे फोकस करूं। सेकंड, थर्ड, कि सर कौन सा चैप्टर कहां पे कितने नंबर का बन सकता है। मतलब ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम सिलेबस और पेपर पैटर्न वाली वीडियो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास। सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं बच्चा। हमारा सिलेबस क्या बता रहा है, सिलेबस टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 टोटल 4 यूनिट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो बच्चा टोटल 4 चैप्टर्स पे डिवाइड हुआ है। क्लियर है। पहले की बात करते हैं तो पहला है आपका अमालगामेशन। पहले अगर मैं यूनिट की बात करूं बच्चा, अमालगामेशन ऑफ द फर्म, पहला टॉपिक। सेकंड है बच्चा कन्वर्जन या फिर सेल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इनटू ए कंपनी। कन्वर्जन या फिर सेल हो रहा है कोई भी पार्टनरशिप, किसमें बच्चा, कंपनी में हो रहा है। थर्ड टॉपिक हमारा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। लास्ट है अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ध्यान रखना, यहां पे एक चीज बता दो, अगर मैं पीसमील को छोड़ दूं, पीसमील को छोड़ दूं तो बाकी जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं इजी तो हैं, इजी तो है लेकिन लेंदी हैं, आप ऐसा बोलो। मतलब टाइमिंग एक्सटर्नल पेपर में ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा आउट ऑफ का सोच रहा है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा, क्योंकि जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं पीसमिल को छोड़ दो तो पीसमिल भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम लेगा, पीसमिल भी टाइम लेगा, लेकिन कंपेयर टू रिमेनिंग टॉपिक पीसमिल आपका कम टाइम लेता है। और इजी चैप्टर्स अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो पीसमिल उसमें से एक चैप्टर है, लेकिन रिमेनिंग जो टॉपिक्स अपने को दिख रहे हैं ना बच्चा, वो टाइम लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है कि नहीं। तो पहले तो हो गया बच्चा, सिलेबस आपको पता चल गया, सर 4 चैप्टर हैं, चारों प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल सम हर सम में भरे हैं। अब बात करते हैं सर इजी चैप्टर कौन है, तो मैंने नाम ही ले लिया बच्चा, पीसमिल सबसे इजी। कि अगर कोई बच्चा मेरा इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखता है, साथ में बच्चा 2 प्रैक्टिकल इनफ हो गए, 2 देख लिया तो 90% कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। 90% मैंने बताया कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मतलब अगर कोई बच्चा इंट्रोडक्शन प्लस 2 वीडियो देख के जाता है तो बच्चा 15 में से 12 नंबर फिक्स से लिख लो, फिक्स है, ऑलमोस्ट चीजें सेम ही रहती, सिर्फ 1 से 2 इंफॉर्मेशन चेंज होता रहेगा, बाकी की पूरी स्टोरी सेम कॉपी पेस्ट होती है। तो नंबर 1 इजी चैप्टर्स में से एक पहले लिख लो। सेकंड, सर इजी कौन सा है, अब देखो तीनों का लेवल तो सेम ही है बच्चा, जो रिमेनिंग 3 बच रहे हैं ना, क्योंकि तीनों लेंदी है। अभी मैं बोलूंगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बच्चे जब सम सॉल्व करने बैठेगा तो मेरी तारीफ करना चालू कर देगा, सर इतना लेंदी सम, इतना लेंदी कि इनकम स्टेटमेंट भी बनाना पड़ रहा है, वो भी वर्टिकल शेप में, उसका नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाना पड़ रहा है। इजी तो है लेकिन टाइम है, तो बच्चा तारीफ करे, उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि इजी टॉपिक सब, जैसे अमालगमेशन बैठेगा तो वहां पे भी रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैश बैंक बनेगा, जनरल एंट्री भी बनेगा, मतलब इजी तो है लेकिन वहां भी यही सेम चीज, और वही सेम काम अपने कन्वर्जन या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे मैं बच्चों के ऊपर छोड़ता हूँ बच्चा, टॉपिक्स तीनों के लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। ये देखो, ये तो मेरा सजेशन है बच्चा, ये बहुत ज्यादा लेंदी है। आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, फाइनल अकाउंट अगर आपने पढ़ा होगा तो वही काम करना है, लेकिन सर वहां पे हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, यहाँ पे वर्टिकल करना है, और साथ में नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाना है। तो लेंदी है, थोड़ा इजी है बट लेंदी है। रिमेनिंग सेम वही चीज, अमालगामेशन भी इस सिंपल टॉपिक में ही है, लेकिन मैंने बताया रियलाइजेशन अकाउंट आता है, और साथ में जनरल एंट्री आती है, कैश बैंक आता है, पार्टनर्स कैपिटल आता है, मतलब ये सब चीजें डिटेल्स रहेंगे। लेक्चर सब मिल जाएगा, देख लेना बच्चा, जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग उठा लेना। 3 कोई भी करना कंपलसरी है, लेकिन आप बैफ वाले बच्चे हो तो मेरा हमेशा सजेशन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रहता है कि अगर आपको आगे चल के अकाउंटेंट ऑडिटर्स बनना है बच्चा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन की सोचो ही मत कि सर 4 चैप्टर है कोई ऑप्शन में डाल दे, तो ऑप्शन में रखोगे तो भी पेपर पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझा कि नहीं।
स्क्रीनशॉट ले लो आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लिया तो आ जाओ अपने पेपर पैटर्न पे। हमारा पेपर पैटर्न क्या बता रहा है बच्चा, सबसे पहले तो 40 मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम होता है बच्चा। कितने का बच्चा, 40 मार्क्स का, मतलब 40% आपका इंटरनल है। जो कैसे डिवाइड है जरा वो समझते हैं। 20, 10 एंड 10 पे डिवाइड होता है। 20 का आपका बच्चा टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट आप बोल सकते हो, आपके कॉलेज में ही होगा क्लास टेस्ट। टेस्ट में सर क्या आता है, मोस्टली क्या आता है बच्चा, एमसीक्यूज एंड राइट इन वन सेंटेंस, ये दोनों में से कोई एक या फिर कंबाइंड 10 और 10 का आ सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या बता रही जरा वो देखो। यूनिवर्सिटी बोलिए बच्चा क्लास टेस्ट हो सकता है जब भी आपके लेक्चर्स रहेंगे उस टाइम पे पॉसिबल है। फिजिकल भी हो सकता है, ऑनलाइन मोड हो सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस आपके, अब देखो ऑनलाइन लॉकडाउन के टाइम पे चलता था, अब ऑनलाइन चलता नहीं है। बहुत कम ही कॉलेज है जो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं या फिर टेस्ट लेंगे, मोस्टली फिजिकल ही होगा। क्या क्या आ सकता है बच्चा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, मैच द पेयर भी आ सकता है, राइट इन वन सेंटेंस भी आ सकता है, या फिर पजल्स आ सकता है। लेकिन मोस्टली चांसेस किसके हैं, मैंने पहले बताया, या तो एमसीक्यूज को मोस्टली कॉलेज फॉलो करता है या फिर राइट इन वन सेंटेंस को फॉलो करता है। ये दो ज्यादा मतलब कॉलेजेस फॉलो करते हैं, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, 10 मार्क्स किस पे रहेगा बच्चा, इसमें भी ऑप्शन दिया है, लेकिन मोस्टली कॉलेज असाइनमेंट ही देते हैं, असाइनमेंट किसी एक टॉपिक को। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो। फर्स्ट ईयर में आप ऑलरेडी पढ़ के आए तो आपको मालूम होगा सर कॉलेज का ग्रुप होता है, असाइनमेंट तो वहां पे आ ही जाते हैं। तो भाई एसवाई का भी सेम वही फंडा, वही कॉन्सेप्ट है बच्चा कि कॉलेज का ग्रुप जो होगा ना, हर सब्जेक्ट टू टीचर अपना असाइनमेंट बता देंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने पेज का असाइनमेंट आपको लिखना है, और एक डेट दे देते बच्चा, इस डेट के पहले सबमिट कर दो। अगर सबमिट कर दिया उस डेट तक तो 10 आउट ऑफ 10 मिलने के भी चांसेस होते हैं। सबमिट कर ही देना क्योंकि एडवांटेज है बच्चा। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, 10 किस पे रहेगा, अटेंडेंस पे रहेगा। किस पे बच्चा, अटेंडेंस। अटेंडेंस अगर 75% है, 10 आउट ऑफ 10 मिलने के भी चांसेस है। इन शॉर्ट अगर इस पूरी स्टोरी में बता दूं तो इंटरनल का जो मार्क्स मिलता है ना, वो टीचर के साथ आपका रिलेशन कैसा है उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए टीचर से कभी भी क्रॉस वाला काम नहीं करना, क्योंकि इंटरनल में अगर केटी तो एक्सटर्नल में कितना भी लिख दो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, केटी लगेगी ही लगेगी। क्योंकि रूल यही बोलता है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। इसीलिए चीजों पे ध्यान रखना अपने, और जो मैंने बात बोला उस पर भी ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं। ये अगर क्लियर है तो सर हमारा मेन काम तो इधर है। हमें ध्यान रखना है कि सर हमारा एक्सटर्नल वाला जो पेपर होगा ना बच्चा, एक्सटर्नल का जो पेपर होता है कितने नंबर का बच्चा, 60 का। तो हमें ध्यान रखना है 60 आउट ऑफ 60 कैसे लाना है। कितने घंटे का, 2। और 2 घंटे में वही बच्चा ये पेपर कर पाएगा ना जिसने बहुत बेटर तरीके से प्रैक्टिस किया, नहीं तो लास्ट में यही होगा। और होगा भी, देख लेना बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, बैफ वालों के साथ, कि सर टैली हुआ ही नहीं, टाइम ही नहीं बचा। 2 घंटे के पेपर में ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने पहले बता दिए हैं, लेंदी हैं, बहुत प्रैक्टिस, बहुत स्पीड लगेगी। 60 आउट ऑफ 60 का पेपर इतने टाइम में कवर करना, 3 घंटे का होता तो बहुत सारे बच्चों का हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे के अंदर 60 मार्क्स का पूरा पेपर कवर कर ले जाना, मतलब सर 4 प्रैक्टिकल कर ले जाना, कुछ ही बच्चे कवर कर पाएंगे। इसीलिए सजेशन यही है कि बच्चा, हर एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा जिसको एक बेस्ट स्कोर करना है प्रैक्टिस करके जाएगा। जरा आगे का देखो ना बच्चा क्या बोला है, 60 मार्क्स का पेपर। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया तो मैं मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे लिखा था बच्चा अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन तो दिख रहा है बच्चा अपने को, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। यहां नोट कर लो, लिख लो बच्चा, एनी 4 मतलब 2 ऑप्शन में देखने मिल रहा है। 6 क्वेश्चन देगा, 2 ऑप्शन। अब जरा क्वेश्चन का पैटर्न जरा समझो क्या बोल रहे हैं। प्रैक्टिकल के साथ में बच्चा थ्योरी पार्ट है। अब कोई बच्चा, सिंपल सा लॉजिक है सर, थ्योरी तो मैं कवर करूंगा नहीं, प्रैक्टिकल करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में पोस्टिंग भी किया तो नंबर मिल रहा है उधर। ये एडवांटेज है कि नहीं। अगर 15 का है, कोई बच्चा सिर्फ पोस्टिंग भी किया तो 7 to 8 तो मिलने वाला ही है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए प्रैक्टिकल पे फोकस हर एक बच्चे का रहेगा सर, प्रैक्टिकल 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 एंड प्रैक्टिकल। अभी यहां पे ध्यान रखना बच्चा, टोटल 6 प्रैक्टिकल नहीं करना है, 4 ही करना है। वो तो मैंने टिक मार्क किया, प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि 15 4 जा 60 मार्क्स हो जाता है। अब यहाँ पे वही सेम चीज कि अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे आया, जॉब पे जाता, हो सकता नहीं प्रैक्टिस कर पाता बच्चा, तो 3 टॉपिक करना ही करना है, कोई भी 3।
जिसमें से मेरा सजेशन पीसमील तो भाई हर एक बच्चे को है भाई, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश करना ही करना सबसे इजी सबसे सिंपल टॉपिक है। हो सकता है बच्चा पीसमील का 2 क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि देखो टॉपिक तो है बच्चा 4, क्वेश्चन आने हैं 6, इसका मतलब सिंपल लॉजिक है सर 2 चैप्टर ऐसे रहेंगे जहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब कौन से हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्लियर मेंशन नहीं किया कौन से 2 चैप्टर्स हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हो बच्चा। हो सकता है अमालगमेशन का 2 ही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एलएलपी का 2 क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे चांसेस बनेंगे। इसीलिए मैंने पहले बताया था 3 प्रैक्टिकल करना है मिनिमम, अगर 60 का पूरा पेपर कवर करना है तो एक ऑप्शन में रख सकता हूं। लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो बच्चा, तो सजेशन यही है कि चारों टॉपिक्स कर लो, फ्यूचर में काम आते हैं। अगर इनकेस आपको अकाउंटिंग लाइन में जाना है, ऑडिटिंग लाइन में जाना है, सीए सीएस सीएमए सीएफए कुछ भी करना है कोर्सेज, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज ना, तो बहुत काम आते हैं कि ये सब चीजें हमने पहले से थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट किया है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक हर एक बच्चे को आज के क्लास को लेके जो भी सिलेबस था, कितने नंबर ऑफ चैप्टर, इजी कौन सा है, कौन सा कहाँ पे बन सकता है, पेपर पैटर्न क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, कैसा बनेगा, हर एक डाउट कंफ्यूजन जो हर एक बच्चे के माइंड में हो सकता था क्लियर करा दिया हूं। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम सा है फील हो रहा है ना, नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।